आज हम सॉल्व करते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2020 का पेपर। और आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न 50 तो मैथ्स के आते हैं और 51 से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, देखिए, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। दूसरा देखिए, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है, तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है, तो इस जो संस्था है ये करते, इसका आंसर डी होगा। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो लौह पुरुष का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है, वीनस इसे कहते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो इसमें अनुच्छेद 14 ये है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं, तो एक हैजा फैलती है दूषित भोजन और पानी से। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो सहारा का मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मानस नेशनल पार्क जो है असम में है। इनमें से कौन जड़ों से बढ़ता है, तो जड़ से कौन बढ़ता है, गाजर बढ़ता है। बाकी अदरक, आलू और शकरकंद जो है तने हैं। यहाँ देखिए, सहयात्री के रूप में भी जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सहयात्री श्रेणी कहते हैं। यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, तो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये हल्की होती है। देखो, 66वां है, बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता है, तो प्रोटीन की आवश्यकता, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। और शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है उसमें, CO2। इनमें से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो इसे फ्लाइंग ऑफिसर कहा जाता है। जो सबसे पहले जो भर्ती होते हैं उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर उन्हें बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व इसमें एक ही होता है। 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, तो इसमें गणतंत्र दिवस सही उत्तर हो। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो इनको इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया। यह है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में इमेजनरी लाइन को, तो ये जो ध्रुव है यहाँ से यहाँ इमेजनरी लाइन खींची गई, बीच में सॉरी सेंटर में खींची गई है, ये उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा आइलैंड। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में अंटार्कटिका सबसे ठंडा स्थान है। अगला है, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला है, घूमर लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है, तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। आगे ये लैंग्वेज में हम हिंदी वाले क्वेश्चन इसी के साथ आज सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है जो 76, जो करने योग्य न हो, तो उसे कहेंगे अकरणीय। जो करने योग्य न हो जाएगा अकरणीय, ठीक है। यह है, निम्न शब्द के सही विपरीतार्थक शब्द या विकल्प का चयन कीजिए। असुर का विपरीत क्या होगा, सुर होगा, सुर का असुर होता है। निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प का चयन कीजिए। परमेश्वर, तो परम धन ईश्वर होता है, ए वाला। निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वभाव में उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग हमेशा पहले आता है, स्व उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है,
तो दया का अर्थ कृपा ही होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी पर्यायवाची नहीं है, केवल कृपा है। उपयोगी शब्द का विलोम, तो उपयोगी का होता है अनुपयोगी। अगला है निम्न वाक्यों शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करें जो प्रशंसा के योग्य हो। तो प्रशंसनीय उसे कहेंगे। सार्थक शब्द बनाने के लिए शब्दों के निम्नलिखित शब्द समूह का पुनर्व्यवस्थित करें और विकल्प का सही अनुक्रम का चयन करें। देखिए, व्यय मैं करता हूं सोच समझकर, तो यहाँ पे पहले मैं होगा, मैं, फिर होगा सोच समझकर, व्यय करता हूं, तो ये आ जाएगा सी वाला, BDAC, मैं सोच समझकर व्यय करता हूं। दिए गए शब्दों को सही वर्तनी के साथ विकल्प को चिन्हित करें। अतिथि ये गलत है, ये वाला अतिथि सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी वाला सही है। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। अनेक भाषाओं को बोलने वाला, तो उसे बोलते हैं बहुभाषी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, सुरपति नहीं है, सुरपति अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। अनोखा भी है, अपूर्व भी है, अद्वितीय भी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्मल वनी शुद्ध होता है, निर्मल वनी स्वच्छ होता है, निर्मल वनी साफ होता है, वनराज तो शेर होता है, तो ये वनराज सही आंसर है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेद भावना नहीं था। स्वयं मानव में पारस्परिक भेद की रचना की है। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ में यही स्वार्थ भावना है जिससे अपने पराये बन जाते हैं। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर खून बहा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। भेदभाव के इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा है शिक्षा के प्रसार की। शिक्षा ही मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। इसमें पहला प्रश्न है, प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था? तो परोपकारी था। मानव में पारस्परिक भेद की रचना किसने की? स्वयं मनुष्य ने की। किसने मनुष्य के कल्याण के पथ का निर्देश दिया? तो महापुरुषों ने दिया। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या है? तो स्वार्थ है। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? तो शिक्षा है। यहाँ निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। कवि का जो है कवियत्री सही ऐसा लिखा जाता है, कवियत्री। ठीक है। चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप, तो चिड़ियाएं होता है, यहाँ चिड़िया लिखा है तो इसको हम इसी को मान लेते हैं, चिड़िया। ठीक है। 95 है, प्रश्नों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो धन्यवाद, अधन्यवाद, धन्यवाद, ये तो शब्द सही जो है यही लिखा है, धन्यवाद। शब्दों के शुद्ध रूप धन्यवाद, ये शब्द का मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। आंखें बिछाना, तो इसका भी बहुत इंतजार करना, किसी की जो बहुत इंतजार करते हैं तो आंखें बिछाना। अंगुली उठाना, किसी पे अंगुली उठाने का मतलब दोष लगाना। देखिए, वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुनिए। परीक्षा लेने वाला, तो परीक्षक होता है जो परीक्षा लेता है। जय, विलोम शब्द ढूंढना है तो जय का होता है पराजय। ठीक है। शब्द को कर्मानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनिए। व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर, तो इसके देखिए सुख दुख का एहसास सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे व्यक्ति की दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लिखेंगे मन स्थिति, और चौथा निर्भर करता है। तो सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। तो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ बाय।